Hello everyone, in this video we are going to learn about PLC लॉजिकल फंक्शन। हम लोग PLC लॉजिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग PLC अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ को देखे। यहाँ पे PLC लॉजिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और PLC लॉजिकल फंक्शन में हम लोग एंड लॉजिक फंक्शन देखेंगे, और लॉजिक फंक्शन देखेंगे, नॉट लॉजिक फंक्शन देखेंगे, एक्सऑर लॉजिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है चार आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एंड लॉजिक फंक्शन, और लॉजिक फंक्शन, नॉट लॉजिक फंक्शन और एक्सऑर लॉजिक फंक्शन। ठीक है ना। इसके अलावा भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं। यहाँ पे मेन जो है लॉजिक फंक्शन में गेट की बात हो रहा है। ठीक है ना। तो तीन बेसिक गेट होता है। ठीक है। ये जो लॉजिक फंक्शन है उसी को हम लोग गेट भी बोलते हैं। तीन बेसिक गेट होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है नॉट गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है और गेट। ये तीन गेट जो है ये बेसिक गेट होता है। ठीक है ना। जिसमें आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो एंड और नॉट मीन्स ये तीनों बेसिक आपको पढ़ना है। ठीक है। ये तीनों बेसिक पढ़ना है। दो होता है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट दो होता है। और इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल गेट की मदद से कोई भी बेसिक गेट या अदर कोई लॉजिक फंक्शन जो है उसको आप बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल। ठीक है ना। तो दो यूनिवर्सल गेट होता है, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। नॉर गेट। तो ये दो आपका यूनिवर्सल गेट होता है और दो स्पेशल गेट होता है। स्पेशल गेट कितना होता है? स्पेशल गेट दो होता है। एक होता है एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सऑर का फंक्शन क्या हो गया? फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है एक्स नॉर गेट जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हैं। इसी एक्सऑर गेट को शॉर्ट में हम लोग XOR भी लिखते हैं, एक्सऑर गेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। एक्सक्लूसिव और गेट। और एक्स नॉर को हम लोग शॉर्ट में XNOR लिखते हैं, XNOR गेट, एक्स नॉर गेट। तो इसको आप लिख लेंगे अलग से। ठीक है ना। टोटल जो है तीन बेसिक गेट, दो यूनिवर्सल गेट और दो स्पेशल गेट, जिसमें आपके सिलेबस में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट तीनों बेसिक गेट दिया हुआ है और एक एक्सऑर गेट दिया हुआ है। मीन्स जो स्पेशल गेट है आपका एक्सऑर गेट वो दिया हुआ है। ये आपके सिलेबस में है। चलिए सभी को हम लोग देखेंगे बारीकी से। तो क्या कह रहा है? PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टू कंट्रोल एंड मॉनिटर प्रोसेस। PLC में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का जो है हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। सब्जेक्ट का भी नाम है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और PLC का यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है। क्यों करते हैं भाई? तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, जो काम हो रहा है उसको देखरेख करने के लिए। ठीक है ना। कैसे हो रहा है सर्विलियंस पर्पज से हम लोग करते हैं, या फिर उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दे आर डिजाइन टू परफॉर्म लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन इफिशिएंटली। और PLC को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो ये जो है लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन जो है, लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन वही एंडिंग, ऑरिंग, नॉट फंक्शन। ठीक है ना। एक्सऑर, एक्सनॉर, नैंड ये सब आपका लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन है। तो ये लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन जो है बहुत ही इफिशिएंटली करता है। ठीक है ना। Here are some commonly used logical function in PLC programming। PLC प्रोग्रामिंग में जो यूज किया जाता है कुछ लॉजिकल फंक्शन वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एंड फंक्शन है, और फंक्शन है, नॉट फंक्शन है, एक्सऑर फंक्शन है। ये एंड फंक्शन मीन्स एंड गेट का बात हो रहा है, और फंक्शन मीन्स और गेट का बात हो रहा है, नॉट फंक्शन मीन्स नॉट गेट, एक्सऑर फंक्शन मीन्स एक्सऑर गेट का बात हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एंड लॉजिक फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंडिंग किया जाता है। एंड लॉजिक फंक्शन में क्या करते हैं? एंडिंग करते हैं। ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होता है? A × B होता है। मीन्स दो इनपुट जो होगा A और B, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द एंड गेट इज ए डिजिटल लॉजिक गेट। ये डिजिटल लॉजिक गेट होता है विथ n इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। देखिए लॉजिक गेट में
इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे n इनपुट है, 1 आउटपुट हो सकता है। n इनपुट मतलब 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, एक ही आउटपुट होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इस गेट की बात करें तो इस गेट में 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। आउटपुट हमेशा एक रहेगा, इनपुट 2 या 2 से अधिक, या जैसे नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ठीक है ना। तो एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा। The output of this gate is true only when all the inputs are true। अब देखिए ट्रू का बात हो रहा है, ट्रू मतलब 1 रहेगा तो ट्रू और 0 रहेगा तो फॉल्स, ठीक है। या ऐसे समझिए 1 रहेगा मीन्स हाई और 0 रहेगा मीन्स लो। और बूलियन अलजेब्रा में हम लोग 2 ही डिजिट पे काम करते हैं, बाइनरी में ही काम करते हैं, आइदर 0 और 1, तीसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आइदर 0 और 1, बस 2 ही का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रू मतलब 1 जब देगा तो ट्रू और 0 देगा तो फॉल्स, ठीक है। तो कह रहा था आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर ट्रू। जब दोनों इनपुट ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। और ये आपका हो गया सिंबल, हो गया सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 इनपुट है ए और बी, और इसका जो आउटपुट होगा एंड गेट का, एंड लॉजिक फंक्शन का, वो ए इंटू बी होगा, ये याद रखिएगा। आउटपुट इज इक्वल टू वाई से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ए इंटू बी, दोनों जो इनपुट होगा उसका प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे हमेशा बाइनरी डिजिट ही यूज किया जाता है, 0 और 1। अब देखिए हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे लेंगे, तो यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट है, पहले 0 0 लिए, 0 1 1 0 1 1। आप बोलिएगा आप कैसे ले रहे हैं सर, तो देखिए यहाँ पे 0 0 का मतलब होता है 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 2 और 1 1 मीन्स 3, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको लिखना है, यहाँ 2 बिट लिए हैं तो 2 बिट में 0 से लेकर के 3 तक लिखाता है, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 ऐसे करके बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। 1 2 4 8 16, यहाँ पे 2 बिट में है तो 2 ले लिए, 1 और 2। अब देखिए 0 का अगर आपको लिखना है तो 2 का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जिसका यूज नहीं होगा वहाँ पे 0, अगर यूज होता तो 1 लिखते। अब 1 का लिखना है, सपोज कीजिए ये 1 का लिखना है, तो 1 के लिखने के लिए 2 का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 का यूज हो रहा है, तो हाँ जिसका यूज होगा वहाँ 1, जिसका यूज नहीं होगा वहाँ 0, तो 0 1 होगा। 2 के लिए लिखना है तो 2 के लिए ये वाला यूज होगा 2 का, 1 का तो यूज नहीं होगा, तो 1 की जगह पे 0, तो 1 0 हो गया। 3 का लिखना है तो 3 का जो है 2 + 1, दोनों को जोड़िएगा, 2 + 1 दोनों को जोड़िएगा तब 3 होगा, तो दोनों में 1 1 हो जाएगा। तो ये आपका 3 तक का हो गया। अब 4 का लिखना होगा तो यहाँ पे क्योंकि 2 बिट में 0 से लेकर 3 तक ही लिख सकते हैं, 4 का लिखना होगा तो क्या करेगा, 1 बिट और बढ़ेगा, 1 2 और उसके बाद 4 आ जाएगा। फिर अगर 4 बिट में लिखना होगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ 4 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे 1 और बाकी दोनों जगह 0। 5 का लिखना है तो 4 और 1 5, तो 4 जहाँ है वहाँ 1 देंगे, 1 जहाँ है वहाँ 1 देंगे, बाकी जगह 0। 6 का लिखना है तो 4 2 6, 4 और 2 का यूज हो रहा है, 1 का यूज नहीं हो रहा है तो 0। 7 का लिखना है तो 4 2 6 1 7, तीनों का यूज हो रहा है तो 1 1 1 1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 बिट का था, तो सॉरी 2 बिट का था, तो इसको हम लोग फॉलो किए। अब सिंपल सा आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी है, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0। नेक्स्ट है 0 इंटू 1, तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, और 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1 1 होगा। तो मीन्स जब दोनों इनपुट ट्रू होगा, आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। यहाँ पे 2 इनपुट का है, अगर 2 से अधिक इनपुट का रहेगा मतलब जब सभी इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है ना। देन ओनली द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज फॉल्स, ठीक है। अगर एक भी इनपुट जो है फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है और एक भी 0 लग गया तो पूरे को क्या कर देगा, 0 ही कर देगा, है ना जी। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो ये था आपका सिंबल एंड इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ये एंड गेट का सिंबल और ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम,
ठीक है। एंड गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और लैडर डायग्राम ऑफ एंड गेट, मेनली यही चीज़ है आपका पीएलसी में लैडर डायग्राम का ही यूज करते हैं। ये सब तो आपको सिंबल हो गया, उसके बाद जो है ट्रूथ टेबल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हो गया, लेकिन पीएलसी में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में लैडर डायग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एंड गेट का लैडर डायग्राम हो गया, कुछ इस तरह का दिखता है। सर्किट डायग्राम की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे 2 स्विच दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे सपोज कीजिए लैंप लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई लैंप लगा हुआ है। तो ये ऑन कब होगा, ऑन कब होगा, 4 केस है। जब यहाँ पे दोनों 0 0 है, मीन्स दोनों लो या दोनों फॉल्स कहिए, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब देखिए ये स्विच आपका ओपन है, ये भी स्विच ओपन है, तो करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा बल्ब। जब ये ओपन है और ये क्लोज है तो बाबू सिंपल सी बात है, यहाँ से सप्लाई दिए और ये ओपन है तो यहीं से तो कट कर दिया ना, यहीं पे कट कर दिए, यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आउटपुट 0 ही है, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। अब जब 1 0 अप्लाई करेंगे, मतलब इसको, ये स्विच को क्लोज कीजिएगा और ये स्विच ओपन है तो यहाँ तक तो करंट फ्लो करेगा, उसके बाद ये ओपन है तो नहीं करंट फ्लो करेगा, तो फिर भी जो है आउटपुट 0 ही आएगा, बल्ब नहीं जलेगा। जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब दोनों स्विच को जब क्लोज कीजिएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा और यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है, जो आपका एप्लियंस लगा है, वो क्या होगा, जलेगा। तो जब दोनों हाई रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक डायग्राम, और ये हो गया लैडर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और गेट की, ठीक है। तो और लॉजिक फंक्शन, तो और लॉजिक फंक्शन में क्या होता है, देखिए ये सिंबल हो गया और लॉजिक फंक्शन का, और आउटपुट जो होता है, आउटपुट इक्वल टू होता है A+B, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑरिंग करते हैं। तो और गेट इज ए डिजिटल लॉजिक गेट विथ n इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इस गेट में भी n इनपुट्स हो सकता है, मीन्स एक से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो है हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है ना। द आउटपुट ऑफ द और गेट इज ट्रू ओनली व्हेन 1 और मोर इनपुट्स आर ट्रू। अब इस चीज़ को समझिए, एक या एक से अधिक इनपुट जो है ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, अगर 0 + 1 करते हैं फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है ना, या 1 + 0 की जगह तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑरिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो एक भी अगर इनपुट ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू होगा। जैसे देख लीजिए 0 0 था तो 0 + 0 0 आया, 0 + 1 1 आया, 1 + 0 1 + 0 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 1 तो 1 ही लिखा हुआ है। आप बोलिएगा आप सर 1 + 1 तो 2 होता है, तो यहाँ पे 1 कैसे लिख दिए। तो देखिए 1 + 1 बूलियन अलजेब्रा में 1 को कितना बार भी जोड़िएगा तो 1 ही होता है। 1 + 1 + 1 + 1 + जोड़ते रह जाइए 1 ही होगा। ऐसा क्यों होता है, तो बूलियन अलजेब्रा में 2 ही वर्ड यूज होता है, आइदर 0 और 1, तीसरा कोई नहीं आता है, ठीक है ना। या तो ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा, या नहीं जलेगा, और क्या हो सकता है। तो 1 को कितना बार भी बूलियन अलजेब्रा में जोड़िएगा तो 1 ही होगा। मतलब ऐसे समझिए, जो ये कोई सर्किट है या स्विच है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, सब क्लोज है, तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो 1 को कितना बार भी जोड़िएगा तो 1 ही होगा। ये बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। ये आपका नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं 1 + 1 2, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। बूलियन लॉजिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 1 1 हो गया, ठीक है। या एक भी इनपुट जो है ट्रू रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। आउटपुट फॉल्स कब मिलेगा, तो जब दोनों इनपुट जो है फॉल्स रहेगा तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट जो है ट्रू मिलेगा। इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ गेट आर फॉल्स, अगर सभी इनपुट जो है फॉल्स रहेगा, देन द आउटपुट ऑफ द और गेट इज फॉल्स, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका सिंबल हो गया और गेट का, और ये हो गया ट्रूथ टेबल हो गया और गेट का, ठीक है। आउटपुट इक्वल टू A+B, इसको याद रखिएगा। बस 0 0 0 1 1 0 1 1 कैसे लेते हैं आपको समझा दिए हैं एंड गेट में। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 1। बूलियन अलजेब्रा में ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रिक डायग्राम का। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक डायग्राम। यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक डायग्राम हो गया। अब ऐसे समझिए, ये जो कनेक्शन किया गया है ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे एक स्विच यहाँ है, एक स्विच यहाँ है, 4 केस बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब समझिए 0 0 मतलब ये भी स्विच ओपन रहेगा और ये भी स्विच ओपन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा, ये स्विच ओपन है तो करंट फ्लो करबे नहीं करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेकेंड केस 0 1 मतलब ये स्विच क्या है, ओपन है और ये स्विच को क्या किए, क्लोज कर दिए, तो इधर से तो करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ये ओपन पाथ हो जा रहा है, लेकिन इधर से तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, क्लोज पाथ है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब को ग्लो कर देगा। ठीक है। तीसरा केस में ये 1 है, तीसरा केस, पहला 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 1 है मतलब ये शॉर्ट होगा और ये ओपन रहेगा, तो इधर से तो करंट फ्लो नहीं करेगा लेकिन इधर से करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट केस है 1 1 मीन्स ये भी आपका क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो दोनों पाथ मिल रहा है, आराम से करंट फ्लो करेगा ही। ठीक है। तो जब दोनों जो है ओपन रहेगा तब करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, अदरवाइज जो है आउटपुट आपका ट्रू मिलेगा। ट्रू बोलिए या फिर ग्लो करने का, बल्ब ग्लो करना मतलब 1, बल्ब नहीं ग्लो करेगा मतलब 0, हाई मतलब 1, लो मीन्स 0, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, सब एक ही कॉन्सेप्ट है। और ये जो है आपका ये हो गया लैडर डायग्राम और गेट का। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पैरेलल में जो है कनेक्ट कर देंगे, इसको रंग्स को क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट 1 और इनपुट ए और बी, और यहाँ जो है आउटपुट डिस्प्ले करेगा, आउटपुट हो गया। ठीक है। तो ये लैडर डायग्राम हो गया। जो कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यही कॉन्सेप्ट को जो है लैडर डायग्राम के थ्रू पीएलसी में यूज किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है नॉट लॉजिक फंक्शन। देखिए नॉट लॉजिक फंक्शन में क्या होता है, नॉट लॉजिक फंक्शन एक ऐसा लॉजिक फंक्शन है या ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। बाकी जितना भी गेट है उसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, मतलब 0 दीजिएगा तो 1 प्रोड्यूस करेगा, 1 दीजिएगा तो 0 प्रोड्यूस करेगा, जस्ट इन्वर्ट कर देगा। और 0 और 1 दो ही का तो खेल है यहाँ पे, तो 0 अप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 अप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है ना। द नॉट गेट इज ए डिजिटल लॉजिक गेट विथ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। डैट ऑपरेट्स एन इन्वर्टर ऑपरेशन ऑफ द इनपुट, जो क्या करेगा, इन्वर्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इन्वर्टर ऑपरेशन करने का मतलब जब जस्ट इन्वर्ट कर देगा। इनपुट में 0 अप्लाई कीजिएगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट में 1 अप्लाई कीजिएगा आउटपुट 0 मिलेगा, जस्ट इन्वर्ट करके आउटपुट देगा। द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज द रिवर्स ऑफ द इनपुट, इनपुट के रिवर्स होगा। When the input of the NOT gate is true, then the output will be false. इनपुट ट्रू होगा मतलब इनपुट में 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। जब इनपुट में फॉल्स होगा तो आउटपुट ट्रू मिलेगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट विथ 1 इनपुट एज शोन बिलो। ये आपका हो गया सिंबल, हो गया किसका, नॉट गेट का सिंबल हो गया, और ये ट्रूथ टेबल हो गया। इसमें एक ही इनपुट है, तो जब 0 अप्लाई करे तो आउटपुट में 1 मिला, जब 1 अप्लाई करे तो 0 मिला, मीन्स आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनपुट है तो ए बार हो जाएगा। देखिए आउटपुट जो है, आउटपुट को ओ से दिखाया है, कभी कभी आउटपुट को हम लोग वाई से भी दिखाते हैं, वाई इज इक्वल टू ए बार। मतलब इनपुट में जब 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में जब 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, है ना जी। हाँ, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डायग्राम नॉट गेट का, और ये जो है आपका लैडर डायग्राम हो गया नॉट गेट के। यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ जो है आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सी है, यहाँ पे 2 ही इनपुट 0 और 1 अप्लाई करते हैं। जब 0 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 अप्लाई करेंगे तो ये जो है एज ए स्विच की तरह, तो यहाँ पे जो है 1 देगा, और जब 1 अप्लाई करेंगे तो ये फिर इन्वर्ट करके क्या करेगा, 0 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट जिसको XOR लॉजिक फंक्शन या XOR गेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। द एक्सक्लूसिव और गेट इज ए डिजिटल लॉजिक गेट विथ 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, जिसमें 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है एक्सक्लूसिव और गेट में। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस गेट इज XOR, XOR एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट या XOR भी हम लोग बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और या XOR, XOR XOR गेट भी बोलते हैं। If any one of the inputs of this gate is high, then the output of XOR gate
विल बी हाई। कह रहा है इसमें से कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज आउटपुट लो होगा। देखिए दोनों इनपुट अगर सेम रहेगा तो आउटपुट जो है लो मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जब दोनों में से एक भी इनपुट जो है हाई रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, या ट्रू फॉल्स के सेंस में बोले तो एक भी इनपुट ट्रू रहेगा तो एक भी इनपुट जो है ट्रू रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मीन्स डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलेगा और सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है। और ये आपका सिंबल हो गया XOR गेट का, XOR गेट का सिंबल हो गया, कुछ ऐसा होता है। A और B दो इनपुट है, Y इजकल टू या O इजकल टू A बार B प्लस ए बी बार, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा यहाँ से। तो इसको और या इसको हम लोग ए और सर्कल के अंदर में प्लस का साइन बनाते हैं तो इसको XOR पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और। सर्कल के अंदर में प्लस का साइन क्या पढ़ते हैं, XOR पढ़ते हैं। तो ये हो गया A XOR B, जिसको कि क्या होता है फाइनली Y इजकल टू ऐसे में आएगा, Y इजकल टू A बार B प्लस ए बी बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए कैसे लाया जाता है, तो आउटपुट इजकल टू हो गया A बार B प्लस ए बी बार। अब यहाँ मान लीजिए पहला केस लेते हैं, पहला केस में A इजकल टू 0 है और B इजकल टू भी 0 है, तो पुट कीजिए A इजकल टू 0, तो 0 का बार इंटू B इजकल टू भी 0 है, प्लस A इजकल टू 0 B इजकल टू 0 है, तो 0 का बार 0 का बार 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है, बार या कम्प्लीमेंट बोलते हैं। 0 का कम्प्लीमेंट 1, 1 का कम्प्लीमेंट 0, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो इसको गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा 0 आएगा, मतलब 0 आ गया, ठीक है। एक और केस बताते हैं, मान लीजिए सेकेंड केस का ही बात करते हैं। A इजकल टू 0 है और B इजकल टू 1 है, पुट कीजिए O इजकल टू क्या है A बार B प्लस ए बी बार। अब पुट कीजिए तो A के जगह पे 0 पुट कीजिए, मीन 0 का बार इंटू 1 प्लस A में कितना है 0 इंटू 1 का बार, क्या आ जाएगा 0 का बार 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 का बार 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इजकल टू 1 होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट 1 आया, तो देखिए 1 आया। सिमिलरली इसमें पुट कीजिएगा, थर्ड केस में A इजकल टू 1 B इजकल टू 0, तो 1 आ जाएगा, और लास्ट केस में A इजकल टू 1 B इजकल टू 1 पुट कीजिएगा तो आउटपुट जो है 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंबल हो गया और ट्रूथ टेबल हो गया, किसका, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट का। और ये इसका लैडर डायग्राम हो गया, लैडर डायग्राम हो गया। देखिए इनपुट A इनपुट B, ठीक है ना, तो ये ओपन है, ये जो है क्लोज है, ये आपका लैडर डायग्राम है जो PLC में यूज करते हैं। और यहाँ पे फिर जो है क्लोज है, ओपन है, इनपुट A इनपुट B, इनपुट A इनपुट B, और इसको जो है पैरेलली जो है हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। फाइनली जो आउटपुट जो है यहाँ से हम लोग XOR गेट का लेते हैं, जो क्या होता है Y इजकल टू A बार B प्लस ए बी बार, ये आपको फाइनली आउटपुट आएगा। तो ये लैडर डायग्राम हो गया एक्सक्लूसिव ऑर गेट का। तो यही सब चीज़ आपको पढ़ना था यहाँ पे, ठीक है ना। लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या चीज़ हम लोग देखें, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें, हाँ हम लोग PLC लॉजिकल फंक्शन में एंड लॉजिक फंक्शन देखे, और लॉजिक फंक्शन देखे, नॉट देखे, XOR गेट है। ये आपका एंड है, ये इसी का इलेक्ट्रिक डायग्राम है और लैडर डायग्राम है। उसी तरह और लॉजिक फंक्शन है, उसका ये सिंबल हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, और फिर जो है ये इलेक्ट्रिक डायग्राम हो गया और गेट का, और वो लैडर डायग्राम हो गया। देन आफ्टर नॉट लॉजिक फंक्शन है, ये इसका सिंबल और ट्रूथ टेबल हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम हो गया, नॉट गेट का, और लैडर डायग्राम हो गया। ये एक्सक्लूसिव और गेट है, इसका सिंबल और ट्रूथ टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है लैडर डायग्राम हो गया XOR गेट का, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में PLC लॉजिक फंक्शन को देखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।